प्रणाम भाई साहब। जी, प्रणाम, प्रणाम। सर्वप्रथम परम पूज्य गुरु महाराज के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। सभी उपस्थित भाई बहनों को मेरा सादर प्रणाम। परम पूज्य गुरु महाराज साहब ने देवऋषि नारद के एक प्रसंग के माध्यम से साधकों को एक बहुत महत्वपूर्ण संदेश दिया है। कहते हैं इंद्र ने जब उनकी परीक्षा ली और उसमें वो उत्तीर्ण हो गए तो इस घटना ने उनके अंदर अहंकार पैदा कर दिया। दिल ही दिल कहने लगे, जीव का सबसे बड़ा प्रबल शत्रु ये काम है, इस पर हमारी विजय रहे। दूसरे क्रोधादि की इसके सामने क्या गिनती। अब हम अपने को काम जीत कह सकते। हमारी तपस्या पूर्ण हो चुकी, हमारी आध्यात्मिक यात्रा समाप्त हो चुकी। अब किसी से भय हमको नहीं रहा। इसी खुशी में वह उठे, वीणा हाथ में ली और गुनगुनाते हुए शिवलोक में जा पहुंचे। शिवजी ने आदर सत्कार के पश्चात पूछा, नारद, अब के बहुत दिनों में आना हुआ, कहाँ रहे? आज तुम बड़े प्रसन्न दिखाई दे रहे हो, तुम्हारा मुख प्रफुल्लित हो रहा है, इसका कारण तो सुनाओ। नारद तो इसीलिए वहां गए ही थे। मौका हाथ आते ही लगे डींग हाँकने और शेखी बघारने। गर्व भरी भाषा में उन्होंने शिव जी को अपने तप का, काम दमन का सारा किस्सा सुनाया और कहा, यह सब आपके आशीर्वाद का फल है। शिव जी मुस्कुराते हुए बोले, क्यों न हो, जब आप जैसे देवऋषि और पूर्ण भक्त भी काम पर विजय नहीं प्राप्त कर सकेंगे तो और कौन करेगा। पर नारद, इस प्रकार की आध्यात्म घटनाओं को गुरु के अतिरिक्त किसी से कहना नहीं चाहिए, वरना उसका प्रभाव नष्ट हो जाता है। मनुष्य को उचित है कि वे किसी असाधारण घटना पर न तो गर्व करे, न किसी पर उसे प्रकट करे। ऐसा नियम है। तुमने अभी हमसे ये कथा कही है, यहां तक कोई हर्जा नहीं है। अब आगे अपनी जुबान को बंद रखो, वरना इसकी सजा मिलेगी। और फिर विष्णु तो तुम्हारे गहरे मित्र हैं, उनसे तो कभी भूल के भी मत कहना। वह बिना तंग किए तुम्हें कभी छोड़ेंगे नहीं। अहंकारी मनुष्य में विवेक नहीं रहता, उसकी बुद्धि में मूढ़ता बढ़ जाती। वह किसी की भी शुभ संपत्ति सुनना और उस पर अमल करना पसंद नहीं करता। नारद की भी इस समय यही दशा थी। शिवजी की शिक्षा उन्हें अच्छी नहीं लगी और उन्हें तो अपनी प्रशंसा करने और सुनने में ही आनंद आता था। उन्होंने शिवजी की बातों को ध्यान से सुना भी नहीं और विदा लेके वहां से चल दिए। क्षीर सागर में एक दिन विष्णु से मुलाकात हुई। कुशल क्षेम के पश्चात भगवान ने कहा, अब के बहुत दिवस पश्चात आना हुआ, कहाँ रहे? नारद भला कब रुकने वाले थे? सारी कथा आदि से अंत तक सुना डाली और साथ ये भी कहा कि ये सब आपकी कृपा से ही हुआ है। प्रशंसा की इच्छा रखने वाला मनुष्य ऐसे शब्द व्यवहारिक रूप में कहता है, वह उसके अंतःकरण की आवाज नहीं होती। सभ्य जगत में इसको पॉलिसी कहा जाता है। दूसरों को रिझाने और उनसे अपने काम निकालने के लिए ऐसे वाक्य कहे जाते हैं। इसमें कोई तत्व नहीं होता, कोरा दिखावा होता है। भोले भाले लोग इससे धोखा खा सकते हैं। नारद ने तो संसार के सबसे बड़े चतुर खिलाड़ी को ठगना चाहा था। भला वह अंतर्यामी त्रिकालदर्शी उनकी ठगाई में कैसे आते? ताड़ गए कि इनको तप का गर्व हो रहा है, इसे दूर करना चाहिए, क्योंकि ये मेरे प्रिय भक्त हैं। ये अहंकार आत्म उन्नति में बाधा डालेगा, इनको आगे बढ़ने से रोकेगा। इसलिए इसको छुड़ाने का यत्न करना चाहिए। समर्थ गुरु भी अपने प्यारे व आज्ञाकारी शिष्यों के साथ ऐसा ही करते हैं। उन्हें जैसे भी हो अहंकार से बचाते हैं, ताकि जल्दी शिष्य अपने अभिष्ट को प्राप्त कर सके। विष्णु ने व्यंग से कहा, नारद, तप व ब्रह्मचर्य का ऐसा ही प्रभाव है, फिर आप तो देवर्षि ठहरे। आपके नाम लेने से काम क्रोध आदि दूर भाग जाते हैं, तब आप पर इसका क्या प्रभाव हो सकता है? आप तो भक्ति रस में छके हुए रहते हैं, हर समय वीणा बजाते हुए प्रभु गुणगान करते घूमते हैं।
कामादि दुष्ट आपका क्या बिगाड़ सकते? नारद का चित्त प्रसन्न हो गया। इन वचनों को सुनने के लिए ही तो उन्होंने अपनी प्रशंसा के गीत गाए थे। आनंद आ गया, रोम रोम खिल पड़ा। उठे और आज्ञा ले चलते बने। अब परीक्षा होती है, देखिए। घूमते घूमते किसी दिन एक नगर में पहुंचे। बड़ी तैयारी हो रही है, बड़ी चहल पहल है। पूछा, आज क्या यहाँ कोई उत्सव होने वाला है? ये सजावट किस लिए की जा रही है? उत्तर मिला, राजकुमारी का स्वयंवर हो रहा है। अनेक राजा बाहर से आए हुए हैं, मुनि देवगण भी आ रहे हैं। ये सब उसी के लिए किया जा रहा है। नारद के दिल में स्वयंवर देखने की लालसा आई। वे सीधे राजा के दरबार में पहुंचे। राजा और दरबारियों ने आदर सहित आसन दिया। सबने चरणोदक लिया। फिर आशीर्वाद लेने के हेतु राजा ने अपनी कन्या को बुला महात्मा नारद के सामने पेश किया और उसकी हस्तरेखाओं व ग्रहों के विषय में पूछने लगे। स्त्री की आंखों में जादू होता है। वह अपने रोम रोम से विषैली गैसें फेंकती रहती है। उसके शरीर के किंचित स्पर्श से ही पुरुष की देह में बिजली सी दौड़ने लगती है। भगवान ने उसे माया की पुतली बनाया है। नारद ने देखने के लिए उसका हाथ छुआ ही था, मानो सांप ने डस लिया। जैसे सर्प काटने पर डांट पड़ जाती है, वही दशा नारद की हुई। आंखें खुली की खुली रह गई। शरीर निस्तब्ध हो गया। ज्ञान रसातल को चला गया। विवेक और विचार किसी कोने में छिप गए और वह सुधी बुद्धि विचार जड़ मूर्ति की तरह उसकी ओर टकटकी लगाए देखते रह गए। राजा ने फिर पूछा, पर वहां तो दिमाग काम नहीं कर रहा था। उल्टा पुल्टा उत्तर दे उठ खड़े हुए। मोह भी मनुष्य का शत्रु है। मोह के वशीभूत हुआ पुरुष कर्तव्य भूल बैठता है। वह करने न करने सभी काम पर उतारू हो जाता है। ये एक प्रकार का ऐसा अंधकार है जिसके आते ही कुछ दिखाई नहीं देता। संसारी लोग इसी मोह के वशीभूत हो कुत्ते और बैल का जीवन व्यतीत करते देखे जाते हैं। घर गृहस्थी और बाल बच्चों के लिए मरने खपने के अतिरिक्त अपनी निजी आत्मा के लिए भी उन्हें कुछ करना है, इसकी ओर उनका ध्यान जाता ही नहीं। धर्म भी कोई चीज है, भगवान भी कोई चीज है, ऐसे प्रश्नों पर मोह कभी नहीं विचारने देता। वह जीव को एकदम पथ भ्रष्ट करके ही छोड़ता है। नारद की भी यही दशा है। स्त्री के मोह में बावड़े बन गए हैं। जप तप ज्ञान ध्यान सब छूट गया। उनकी सारी कामनाएं इकट्ठी हो उसी युवती में जा लगी। रात दिन यही चिंता कि किसी तरह ये हमको मिले और हम प्रेम पूर्वक उसका आलिंगन करें। कोई उपाय समझ में नहीं आया। एकांत में बैठे भगवान से विनती करने लगे। रो रो के कहने लगे, इस मेरी अभिलाषा को पूर्ण कीजिए। आपके सिवा किसी का सहारा नहीं। आप सदा से मेरी मदद करते आए हैं, इस समय भी अवश्य सहायता करेंगे। भगवान तो इस अवसर की ताक में ही थे। झट सम्मुख आ गए। बोले, नारद, क्या विपत्ति आ पड़ी जिससे मुझे याद किया? जो कहो मैं तो करने को तैयार हूं। कहने लगे, एक राजा कन्या ने मेरे मन को हर लिया है। मैं उस पर मोहित हो रहा हूं। कल उसका स्वयंवर होने वाला है। यदि आप थोड़ी कृपा कर मुझे सुंदरता दे दें तो वह अवश्य ही प्राप्त हो सकती है। यदि वह तुझे मुझे ना मिल पाई तो मेरा जीवन बर्बाद हो जाएगा, मेरा सब कुछ लुट जाएगा। आशा है कि आप इसे दुखित हृदय की ओर ध्यान देंगे। नारायण बोले, नारद, तू हमारे तो परम मित्र हो। तुम्हारा काम नहीं करेंगे तो किसका करेंगे? जिसमें तुम्हारा भला हो सके वही होगा, ये तुम निश्चित जान। भगवान तो अंतर्ध्यान हो गए और नारद खुशी खुशी स्वयंवर में जा धमके। प्रसन्न थे कि अब तो सुंदरी हमको ही वरेगी। मोहग्रसित मनुष्य की जो गति होती है वही नारद की थी। उसकी बुद्धि ये नहीं समझ सकी कि भगवान के शब्दों का तात्पर्य क्या है। ये गर्व प्रहारी है। वे अपने भक्तों में वह गर्व नहीं देख सकते। वे इसके लिए अनेक कौतुक करते हैं, उल्टा नाच सकते हैं, फिर गर्व से मुक्त कर अपने निज धाम में बुलाते। घायल मनुष्य की मरहम पट्टी करने पर उसे कष्ट होता ही है। डॉक्टर परिणाम को देखता है, उसके कष्टों की परवाह नहीं करता। भगवान भी यही कर रहे थे। नारद के तीर लगा था, वे जख्मी हुए थे, वे शैतान के जाल में फंस चुके थे। नारद अपनी उसी दशा में मग्न था, पर भगवान को तो वह पसंद नहीं थी। इसीलिए उन्हें जलील यानी अपमानित करने की उन्होंने ठानी। बिना इसके गर्व कैसे दूर होता? साधुओं की भी यही दशा होती है। गर्व के उदय होते ही उन्हें ठोकर लगती है और औंधे मुंह गिरते हैं।
चोट खाते ही होश ठिकाने आ जाता है और गर्व भागकर दूर जा खड़ा होता है। इसके सिवा कोई इसका उपाय है नहीं। भरी सभा में अपने को सबसे सुंदर और योग्य समझकर नारद ने बहुत ही कोशिश की, बारंबार उचक उचक के अपना मुखड़ा उस राजकन्या को दिखाया, पर उसने फूटी आंख से भी इनको ना देखा और जयमाला एक दूसरे राजकुमार के गले में डाल दी। नारद का मुख कुमिला गया, उनकी सारी आशाएं मिट्टी में मिल गई, उन पर घड़ों पानी पड़ गया। उदास होकर उठ खड़े हुए। पास ही दो शिवजी के गण बैठे थे, वे उनके भावों को ताड़ गए, हरकतों को देख रहे थे, नहीं रहा गया। मुस्कुरा कर बोले, पहले अपना मुंह शीशे में देख आओ, तब अफसोस करना। क्या इसी सूरत पर सुंदरी को रिझाने चाहते थे? नारद ने जल में परछाई देखी, मुख बंदर का सा था। क्रोध आ गया, काम से क्रोध और क्रोध से मोह यानी मूर्ता आती। नारद के ऊपर तीनों भूत चढ़ गए, उन दोनों गणों को शाप दे डाला, भगवान के प्रति गालियां बकी, पर जो होना था वह तो हो गया और अच्छा ही हुआ। थोड़ी ही देर में नशा उतरा, माया का पर्दा हटा, होश हुआ, अपनी गलती समझ में आई, तब रोने लगे, गिड़गिड़ाने लगे, क्षमा चाहने लगे। इस प्रकार नारद अभिमान से मुक्त हो फिर अपने साधन में लग गए। श्री कबीर साहब की वाणी है, मार्ग चलते जो गिरे ताको ना ही दोष, जो मार्ग में पड़ रहे ताको लंबे कोस। तात्पर्य यह है कि साधना में झमेले लगते हैं, कभी कभी अहंकार भी सताता है और उसके आने पर सजा भी मिलती है, परंतु इसका अर्थ ये नहीं है कि अगर हम ठोकर खा के गिर पड़े तो फिर उठे ही नहीं और आगे चले ही नहीं, वहीं पड़े पड़े जिंदगी काट डाले। मार्ग के रोड़ों से, खाई खंदकों से होशियार रहना चाहिए, पर अगर इनके चपेट में हम आ गए हैं तो फिर हिम्मत बांध के अपना सफर पूरा करना चाहिए। परम पूज्य गुरु महाराज से प्रार्थना है हम सबको इस अहंकार से बचाए रखें और अपनी कृपा बनाए रखें। अभी हम सब भाई मिल करके जो भी नैवेद्य रखा है उसे परम पूज्य गुरु महाराज के चरणों में समर्पित करें, उन्हीं से प्रार्थना करें कि हम सब पे कृपा बनाए रखें। 2 मिनट आंख बंद करके ये नैवेद्य गुरु महाराज को अर्पण करें।